जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देख रहे हैं जियोग्राफी। आपको पता है हम जियोग्राफी शुरू कर चुके हैं, इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, आज ये जियोग्राफी की तीसरी क्लास है। क्या दोस्तों, तीसरी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि साथियों आप जाइए ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट पर। वहाँ पे देखिए भूगोल की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी वीडियो लगी हुई मिलेंगी। और ये इतिहास हमने पूरा समाप्त कर दिया, मात्र 30 वीडियो में जा करके इसको कर सकते हैं। उसके अलावा 10 मिनट शो में आपको हिंदी दोस्तों 10-10 मिनट में एक एक चैप्टर ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से कवर किया, ये देख सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 1.5 लाख मतलब 1,80,000 के आसपास बच्चे जा चुके हैं, 2 लाख के आसपास बच्चे इसको देख चुके हैं। तो स्टैटिक जी के पूरे यूट्यूब पे दोस्तों सबसे यूनिक था। ठीक है, इसके अलावा आपका ये संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया, तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जा करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए दोस्तों PDF या फिर दोस्तों कोर्सेज, तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, जाइए कोर्सेज वाले कॉलम में और ई बुक वाले कॉलम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जा करके दोस्तों आप इतिहास की भी ई बुक 50 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की और भी दोस्तों सभी चीज़ों की। ठीक है, तो एक बार जाइए हमारे ऐप पर, उसमें ई बुक वाले कॉलम में जाइए। यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, और दोस्तों बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। कोर्सेज वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का कोर्स हमारा अभी रनअप पे चल रहा, तो जा करके इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। मतलब भारत को हम दोस्तों पूरे भारत को कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे, उनकी स्थलाकृतियों के आधार पर कि भैया ये द्वीप हो गया, ये मैदान हो गए, ये पहाड़ हो गए, ये पठार हो गए। तो उस तरीके से पूरे भारत को हम बांट करके पढ़ेंगे, और ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इनमें आपकी पहाड़ियाँ कवर हो जाएंगी, है ना। इसके अलावा चोटी जितने भी है दोस्तों वो सारे कवर हो जाएंगे, फिर आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप। क्या दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत है ना, अपना प्यारा भारत है ना, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश। आपको पता है साथियों, हमने बताया था भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भू आकृतियों में क्या क्या आता है, जैसे आपको पता है पर्वत आ गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, द्वीप हो गए, है ना, नदियाँ हो गई। ये सभी चीज़ों की आकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 बता चुके हैं। और पूरे विश्व का कितने परसेंट, 2.4%। वही दोस्तों जनसंख्या 17.5% डिजर्व करता है अकेला भारत। ठीक है, चलिए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लगभग 10.6 क्षेत्र पर दोस्तों पर्वत हैं। पर्वत जैसे हिमालय पर्वत होगा ना, इस तरीके से। 18.5 क्षेत्र पहाड़ियां हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ दोस्तों। और वहीं 27.7% पे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार है ना, इस तरीके से। और 43.2% पर मैदानी भागों का क्या है, विस्तार है। ठीक है, इतना तो आप बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे से और एकदम सरल भाषा में समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको मैप के जरिए भी समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो उसी तरीके से दोस्तों भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम दोस्तों निम्नलिखित भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो हम इनको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों, मुख्यतः 6 भागों में। कितने भागों में साथियों, मुख्यतः 6 भागों में। पहला दोस्तों उत्तर के पर्वत हो जाएंगे, जिसमें दोस्तों हमारा हिमालय भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उत्तर के मैदान, जिसमें दोस्तों आपको पता है खेती वगैरह होती है, जैसे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। उसके बाद थार का मरुस्थल, आपको पता है ये सब मतलब कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। हमने बोला था कि जो भाग 3 तरीके से दोस्तों जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं दोस्तों। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर। ठीक है, तो तीनों तरफ से दोस्तों ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। हमारे निचला हिस्सा दोस्तों भारत का, जिसको हम दक्षिण भारत भी कहते हैं, वहाँ पे दोस्तों कुछ पठार पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों
कोस्टल एरिया होता है, तटीय क्षेत्र, यानी कि जो आपका दोस्तों ये है, तो इस तरफ दोस्तों पूरा इस तरफ से क्या है, तीनों तरफ से पानी लगा दोस्तों, इसके जो पानी टच करता हुआ जो क्षेत्र है इसको हम तट बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्तों द्वीप होंगे, जैसे कि दोस्तों द्वीप होंगे, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इनके बारे में विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। और इन तरीकों से हम दोस्तों 6 तरीके से पूरे संपूर्ण भारत को हम कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरे संपूर्ण भारत को हम दोस्तों कवर कर लेंगे। चलिए एक बार आपको हम दिखाने की भी कोशिश करते हैं मैप्स में। साथियों ये हमारा प्यारा भारत का मैप है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप कुछ भी नहीं पहचान सकते कि कहाँ पर दोस्तों आपके पहाड़ हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पर्वत, क्योंकि ये नॉर्मल सा मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा भारत है। ठीक है, हाँ एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये आपके क्या है, द्वीप हैं, द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या है, द्वीप समूह। चलिए अब दूसरा मैप दिखाते हैं, उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके समझ में आएगा। चलिए ये हमारा दोस्तों मैप है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्या है, ये उत्तर के पर्वत हैं, जो हमने बताया था क्या है, उत्तर के पर्वत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो आपका हमने बताया उत्तर के मैदान दोस्तों, तो यहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं, गंगा यमुना वाला क्षेत्र दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका उत्तर के मैदान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तर के मैदान दोस्तों, ये हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते देखते आपको बता देते हैं दोस्तों भारतीय मरुस्थल दोस्तों, आपको पता हमने बताया थार का मरुस्थल दोस्तों हो गए, यहाँ पे आपका मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान में, समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों पठार हमने बताया, क्या बताया, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मालवा का पठार हो गया, ये यहाँ पे दक्कन का पठार हो गया, तो साथियों ये आपका पठार हो गए। ठीक है, अब उसके बाद मेरे दोस्तों हमने बताया कि तटीय क्षेत्र दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से जहाँ से भी समुद्र लगता है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के ये किनारे किनारे वाला एरिया, किनारे किनारे वाला एरिया, किनारे किनारे वाला एरिया, यहाँ तक दोस्तों क्या है, ये तटीय क्षेत्र हो गए। उसके बाद ये आपका लक्षद्वीप हो गया, यानी द्वीप समूह हो गए। ठीक है, तो पूरे हमने 6 भाग इसके बता दिए हैं पूर्ण तरीके से। एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला दोस्तों ये देखिए, पहला लिखा हुआ ये दोस्तों उत्तर के पर्वत हो गए। दूसरा दोस्तों ये आपका मैदान हो गया। तीसरा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार हो गए, ये देखिए 3 लिखा हुआ है। चौथा मेरे साथियों ये आपका मरुस्थल हो गया। पांचवा मेरे साथियों ये देखिए तटीय क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, तटीय क्षेत्र हो गए। और छठा दोस्तों आपके ये हो गए द्वीप समूह या फिर द्वीप। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीका था आपके समझने का और हमारे समझाने का। ठीक है, क्या हो गया, ये बेहतरीन तरीका था हमारे समझने का, आपके समझने का और हमारे समझाने का। चलिए एक बार आपको इन मैपों में बता देते हैं। ठीक, इस मैप में अगर इसमें दोस्तों आप पूछें कि कहाँ पे क्या है, तो साथियों हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर के दोस्तों ये जो है, ये वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पर्वत हो गए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये पर्वत हो गया है ना, उत्तर के पर्वत। थोड़ा सा देखिए इधर उधर हो सकता है मगर समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये उत्तर के पर्वत हो गए। फिर दोस्तों अब आप कहेंगे सर मैदानी भाग कहाँ, तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर, ये थोड़ा सा है ना, ये पूरा मैदानी क्षेत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, मैदानी क्षेत्र कर लिया। ये आप बांग्लादेश मत ले लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ना। ये मैदानी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपका मरुस्थल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए, 3 चीज़ें आप समझ गए। अब चौथी चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा है ना, ये प्रायद्वीप भारत है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आएंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे पठार मिलेंगे और यहाँ पे दोस्तों त्रिकोणीय आकार में पठार मिल जाएंगे। ये सब पठारी इलाका है, प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। 4 हो गए। अब दोस्तों ये है कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे तटीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, 5 हो गए। और छठा दोस्तों ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप। तो आई होप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि 6 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। तो साथियों आपको हमने मैप के जरिए ये सभी चीज़ें बता दी कि 6 भागों में कौन कौन से भाग। पहला उत्तर के पर्वत हो गए, जिसमें हिमालय देखेंगे मूलतः। उत्तर के मैदान हो गए। ठीक है, और उसके बाद थार का मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गया और द्वीप समूह हो गए। चलिए अब दोस्तों हम पहला देखते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वत। क्या, उत्तर के पर्वत के बारे में हम बेहतरीन तरीके से देखते हैं। चलिए उत्तर के पर्वत की बात करें तो साथियों इसमें मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, हमारा हिमालय आता है।
और हिमालय के ऊपर दोस्तों ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। हिमालय में दोस्तों 3 श्रेणियाँ आती हैं मुख्यतः। ठीक है, देखिए एक होता है सबसे पहले ऊपर दोस्तों ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय दोस्तों हिमालय का भाग हम इसको नहीं जोड़ते। ठीक है, हिमालय में क्या क्या आएगा दोस्तों, हिमालय पर्वत में क्या क्या आएगा, तो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा महान पर्वत। उसके बाद मेरे साथियों क्या बनेगा, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और दोस्तों शिवालिक। चलिए एक बार आपको मैप के जरिए पढ़ाते हैं। साथियों ये हमने मैप खोला है तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा दोस्तों उत्तर का पर्वत है। ठीक, ये यहाँ तक पूरा उत्तर के पर्वत हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि हिमालय कौन सा है और ट्रांस हिमालय कौन सा। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक दोस्तों काराकोरम ये जा रही रेंज, फिर दोस्तों लद्दाख जा रही है और फिर दोस्तों जास्कर जा रही है। तो दोस्तों ये जो 3 श्रेणियां हैं ना, ये दोस्तों हिमालय के भाग नहीं, इनको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय के ऊपरी भाग। समझ रहे होंगे, ट्रांस हिमालय में दोस्तों 3 श्रेणियां आएंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक बार दोबारा देखिएगा, दिख रहा होगा ये दोस्तों काराकोरम वाली काली काली लकीर दिख रही है, काराकोरम हो गया। फिर दोस्तों ये लद्दाख दिख रही होगी, लद्दाख की। ठीक है, ये लद्दाख की दिख रही होगा और दोस्तों ये जास्कर। तो यानी 3 श्रेणियां जो हैं ये दोस्तों किस में आएंगी, ट्रांस हिमालय में, यानी हिमालय के ऊपरी भाग। ठीक है, अब कहेंगे सर हिमालय क्या है, तो हिमालय में दोस्तों 3 श्रेणियां आती है मुख्यतः। ये दोस्तों ऊपर की 3 श्रेणियां दोस्तों ट्रांस हिमालय की हो गई, इनको हम ट्रांस हिमालय कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हिमालय हमारा कहाँ शुरू होता है, तो ये देखिए हिमालय दोस्तों, ये देखिए ये 3 श्रेणियां, एक दोस्तों बा हिमालय ये जा रहा है, ये दोस्तों है ना, ये कटा छटा भी दिख रहा होगा है ना, क्योंकि नदियों से पानी आता। फिर दोस्तों आपका दूसरा होता है लघु हिमालय है ना, ये दोस्तों। फिर दोस्तों सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे बाहरी दोस्तों कौन सा जाएगा नीचे वाला, तो शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 3 श्रेणियां हिमालय देख ली, कौन कौन सी, देखिए पहला है दोस्तों बा हिमालय। ठीक है, फिर लघु हिमालय, फिर दोस्तों शिवालिक, सबसे निचली हिस्से क्या होगी, शिवालिक। ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से दोस्तों टच करती है वो क्या होगा, शिवालिक होगा। सबसे नवीनतम कौन सी, शिवालिक। ठीक है, समझ गए। सबसे ऊपर क्या होगा, हिमालय जो आपका उत्तर के हिमालय में क्या होगा, सबसे ऊपर होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां, 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिमालय की 3 श्रेणियां आएंगी, कौन कौन सी, तो हमने बताया है वो मतलब कि हिमालय है ना, तो ये चीज़ें हम बता चुके हैं। अब इनको दोस्तों हम पढ़ते हैं, ये आपको मैप के जरिए हमने पूरा समझाने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों हमने बताया कि सबसे पहले दोस्तों उत्तर के पर्वत में ऊपरी भाग जो दोस्तों आपके लद्दाख का क्षेत्र दिखता है, वहाँ पे दोस्तों ट्रांस हिमालय या फिर उसको हम तिब्बत हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, ये दोस्तों थोड़ा बहुत भारत में, उसके बाद दोस्तों ये तिब्बत क्षेत्र में जाकर के यानी कि जो चीन का हिस्सा है कब्जाने वाला उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी, ठीक, इसको हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, समझिएगा। इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऊपर होगा ना उसका निर्माण पहले होगा, फिर दोस्तों नीचे, यानी सबसे नवीनतम कौन सा था बताइए, शिवालिक। शिवालिक क्योंकि सबसे निचला हिस्सा है हिमालय का। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी, इसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ है। यह तिब्बत पठार का भाग है, बिल्कुल सही, तिब्बत का पठार आप जानते होंगे दोस्तों, उसका भाग है, इसीलिए इसको हम हिमालय में गिनती नहीं करते। ठीक है, यह श्रेणी से देखिए, इस श्रेणी से सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती, बिल्कुल सही दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि तिब्बत से दोस्तों ये नदियां निकलती हैं, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया ना, तो ट्रांस हिमालय से ही ये नदियां निकलती हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत दोस्तों 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला है काराकोरम श्रेणी, मैंने बताया दोस्तों, मैप से बता चुके हैं, अब मैप पे बार बार आपको नहीं ले जाएंगे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की बात कर लें तो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, चाहे आप K2 कह लें चाहे गाडविन ऑस्टिन कह लें, जो कि लद्दाख यानी पीओके वाले हिस्से में, लद्दाख के पीओके वाले हिस्से में स्थित है, जिसपे दोस्तों पाकिस्तान ने मतलब फालतू कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, ठीक, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं, 8611 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों अगर पूछे ना पूर्णतया भारत में, दोस्तों पूर्णतया भारत में ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पीओके वाले क्षेत्र में जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, और दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है ना। अगर दोस्तों हम देखें कि हमारे तो अगर इसको हम पूरा भारत मानते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, क्योंकि दोस्तों इससे ऊंची चोटी जो आपकी है कौन सी है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट है, मगर वो भारत में नहीं है। ठीक है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो K2 ही होगी। पहली कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया। और दोस्तों इसी श्रेणी यानी कि काराकोरम श्रेणी में ही दोस्तों सियाचिन जो कि 76 किलोमीटर है,
ठीक है, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पात ग्लेशियर भी है दोस्तों। ग्लेशियर पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम श्रेणी में। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ये काराकोरम श्रेणी में दोस्तों सियाचिन है ना, सियाचिन दोस्तों सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, याद रखेगा यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है और 1984 में दोस्तों पाकिस्तान को भगाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था भारत के द्वारा। समझ गए होंगे कि साथियों सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन है। सियाचिन क्या है, एक ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। किस में, तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। एक एक चीज आपको कंफर्म होती हुई चल रही होंगी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को दोस्तों तिब्बत में हम कैलाश पर्वत के नाम जानते हैं दोस्तों, जो कि हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मतलब कि धार्मिक है। ठीक है, पवित्र है कैलाश पर्वत, जहाँ पे हम मानते हैं कि शिव जी निवास करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा काराकोरम श्रेणी को ही तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और दोस्तों याद रखेंगे कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किससे बनती है, तो गिलगित नदी से। दोस्तों गिलगित नदी आपने सुना होगा दोस्तों, ये इसी से दोस्तों काराकोरम श्रेणी की दक्षिणी सीमा बनती है, यानी दक्षिण में ये काराकोरम इंड कहाँ पे होगा, गिलगित नदी पे दोस्तों। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। और दोस्तों देखिए अभी आपका जो पेपर हुआ था 2023 में वीडियो एग्जाम का, ठीक है, वीडियो एग्जाम का, उसमें पूछा गया था कि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, लद्दाख में दोस्तों। तो लद्दाख में ही काराकोरम श्रेणी पड़ेगी। तो आपने दोस्तों ट्रांस हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय की दोस्तों 3 श्रेणियां जिसमें हम काराकोरम देख चुके। चलिए दूसरी दोस्तों लद्दाख। देखिए लद्दाख में ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ समझिएगा कि विश्व की सर्वाधिक दोस्तों तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी दोस्तों वो कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी में। सबसे ढाल वाली, एकदम ढाल मतलब कि ऊपर से अगर आप गिरते हैं तो आप रुक नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर ऊपर से उतरना चाहते हैं रुक नहीं पाएंगे, बहुत ही संभल के उतरना पड़ेगा। सबसे तीव्र ढाल वाली, ठीक है। और दोस्तों दुनिया की सबसे कम वर्षा होने के कारण दोस्तों इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो आप बता दीजिएगा लेह में। अगर लेह नहीं तो दोस्तों लद्दाख है, तो लद्दाख में कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा होती है इसलिए इसको शीत मरुस्थल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो लद्दाख श्रेणी भी देख चुके हैं, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तीसरी श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी में क्या होता है, सिंधु नदी जास्कर व लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। देखिए इधर लद्दाख श्रेणी, इधर जास्कर श्रेणी, इसके बीच से दोस्तों सिंधु नदी बहेगी। ठीक है, बहती है, जो कि बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट कर, देखिए जब सिंधु नदी बहेगी इधर से तो दोस्तों बुंजी नामक स्थान पड़ेगा और लद्दाख श्रेणी को काट देती है। काट कर भारत के सबसे गहरे गार्ज 5200 मीटर गहरे गार्ज मतलब गड्ढे का, देखिए ऊपर से पानी गिरेगा तो गड्ढा कर देता। आप एक स्थान पर दोस्तों पानी गिराइए ऊपर दोस्तों, यहाँ पे क्या धीरे धीरे गड्ढा हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी जो है निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़े गार्ज दोस्तों, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, लगभग 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर बुंजी नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए और दोस्तों याद रखिएगा यह एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करता है और हिमालय प्रदेश में स्पीति से किन्नौर को भी अलग करता है। ये यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों आपने ट्रांस हिमालय की तीनों चोटियां, चाहे काराकोरम हो, जास्कर हो, लद्दाख हो, इन तीनों श्रेणियों को जान चुके हैं और ये हिमालय के पार्ट नहीं, ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आएंगे अपने हिमालय पर्वत के बारे में। क्या हिमालय पर्वत के बारे में दोस्तों देखेंगे और हिमालय पर्वत के बारे में देखना जरूरी भी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। देखिए आपको समझना होगा कि दोस्तों ये ऐसा मानते हैं दोस्तों, दो प्लेटें थी। एक प्लेट थी कौन सी, भारतीय प्लेट। एक क्या थी, भारतीय प्लेट दोस्तों, और दूसरी दोस्तों क्या थी, यूरेशियन प्लेट। क्या, यूरेशियन प्लेट दोस्तों। बीच में दोस्तों टेथिस सागर था। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ें टकराई ना, दोनों टकराई, आपस में टकराई, तो बीच में जो सागर था टेथिस सागर दोस्तों, इसका मलबा दोस्तों ऊपर चढ़ता चला गया और जिससे दोस्तों हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ गए। तो हिमालय का निर्माण दोस्तों किससे हुआ, टेथिस सागर से। किससे, टेथिस सागर से दोस्तों। उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत दोस्तों, याद रखिएगा हिमालय नवीन पर्वत है, यंग माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, हिमालय नवीन मोड़दार या वलित पर्वत। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कंबाइंड टेक्नीशियन यूपी SSC के 2023 में कि हिमालय कैसा पर्वत दोस्तों, वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, यंग पर्वत है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल, और ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ गए।
चलिए तो आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये देखिए क्वेश्चन कभी कभार वन लाइनर टाइप के भी पूछे जाते हैं कि हिमालय के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों, हिमालय के कारण दोस्तों आपको पता है यहाँ से शीत लहर चलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड 2022 के परीक्षा में पूछा गया। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान था के कारण, किसके कारण दोस्तों, तो आपको हिमालय वहाँ पे सही करना था। ठीक है, तो चलिए हम पहले बता दें, हिमालय के अंदर दोस्तों 3 पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। कौन कौन सी, तो ये चीज़ें हम पहले बता चुके हैं आपको मैप के जरिए। 3 पर्वत श्रृंखलाएं स्थित, पहला है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद दोस्तों देखेंगे लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो चलिए 3 आपको बता दिए कि हिमालय के अंतर्गत दोस्तों 3 श्रेणियाँ। देखिए पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, इसमें 3 हमने देखे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ। फिर इसके बाद दोस्तों हिमालय हमारा था, हिमालय 3 श्रेणियों में बना होता है। 3 श्रेणियों में पहला दोस्तों महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। चलिए देखते हैं। चलिए अगर मैं महान हिमालय की बात करूं दोस्तों, किसकी, अगर मैं महान हिमालय की बात करूं तो इसके नाम क्या क्या हैं। तो महान हिमालय को आप दोस्तों बृहत हिमालय, बड़ा हिमालय बोल सकते हैं, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ जमी रहती है, और मुख्य हिमालय क्योंकि दोस्तों सबसे ऊपरी हिमालय है। ठीक है, तो इनको इन नामों से जानते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो साथियों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश दोस्तों जो सबसे पूरब में पड़ेगा, सबसे पूर्वी राज्य है, वहाँ के नामचा बरुआ पर्वत तक फैला हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। दोस्तों इसकी प्रमुख चोटियाँ यानी महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, नंदा देवी। दोस्तों ये आपके देखिए ये पूछा गया था कि कंचनजंगा, माउंट मकालू और नंदा देवी किस की दोस्तों चोटियाँ हैं, वीडियो में पूछा गया था महान हिमालय की। चलिए अब माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये भी किसका है, महान हिमालय में ही स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में दोस्तों माउंट हिमालय स्थित है, सॉरी माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चोटी दोस्तों जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट दोस्तों नेपाल व तिब्बत के मध्य स्थित। देखिए पेट में दोस्तों ऐसे पूछ लेता, डायरेक्ट नहीं पूछता। देखिए 2022 से पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट दोस्तों कहाँ स्थित है, तो नेपाल व भारत के मध्य, भारत व नेपाल के मध्य, नेपाल व तिब्बत के मध्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल व तिब्बत के मध्य स्थित है और नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में इसको हम सागर माथा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और साथियों माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई, तो 1953 में, ये पेड 2021 से पूछा गया। सबसे पहली बार दोस्तों चढ़ाई कब की गई माउंट एवरेस्ट पर, कोई व्यक्ति अगर चढ़ा है तो 1953 में। और दोस्तों भारत की तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल दोस्तों 1984 में चढ़ी है ना। और तो इसके अलावा संतोष यादव कई बार चढ़ चुकी हैं, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और अरुणिमा सिन्हा दोस्तों दिव्यांग हैं दोस्तों जिन्होंने इस पर चढ़ाई की है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है, तो रिधम ममाने दोस्तों, ये लेखपाल के परीक्षा में पूछ लिया गया था 2022 वाले में। ठीक है, तो दोस्तों ये नेपाल में स्थित, और नेपाल में और कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं, तो पहला होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट, दूसरा दोस्तों अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, ये दोस्तों नेपाल में स्थित हैं। तो दोस्तों आपके जो बृहद हिमालय है उसी के हिस्से हैं, मगर दोस्तों ये नेपाल की चोटियां है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां नेपाल की हैं, तो नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा दोस्तों ये भारत में भी है और नेपाल में। तो कंचनजंगा सिक्किम व नेपाल में स्थित, यानी भारत के सिक्किम में व नेपाल में, दोनों को मिला करके दोस्तों यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखेगा। अब देखिए K2 है दोस्तों, मगर K2 POK में है, और दूसरी चीज दोस्तों वो हिमालय की नहीं, वो दोस्तों किसके, ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताइए कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित है दोस्तों, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी होगी समझिएगा, 8,586 किलोमीटर।
ठीक है, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। देखिए पहली कौन सी होगी सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि दोस्तों नेपाल में स्थित है, नेपाल और तिब्बत के मध्य। दूसरा दोस्तों K2 जो कि दोस्तों आपके ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, और दोस्तों कहाँ पे है, पीओके वाले क्षेत्र में। और तीसरी दोस्तों आपकी कंचनजंगा, दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है, ये कहाँ है, तो दोस्तों ये आपके नेपाल और सिक्किम के मध्य, ठीक है। चलिए तीसरी दोस्तों देखते हैं, नंदा देवी चोटी दोस्तों, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा कामेत चोटी भी उत्तराखंड में स्थित दोस्तों, ये चोटियां कहाँ है, उत्तराखंड। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी चोटी, ठीक है, नंगा पर्वत पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। और दोस्तों सभी कहाँ थी, तो महान हिमालय की। चलिए दूसरा हिमालय का जो दूसरी श्रेणी दोस्तों, हमने महान हिमालय देख लिया, उसके बाद देखेंगे लघु हिमालय। क्या, लघु हिमालय। देखिए जो दोस्तों नदियाँ निकलती ना, समझिएगा, मान लो दोस्तों ये आपका महान हिमालय दोस्तों नदियाँ आई बहती हुई, अब तो ये लघु हिमालय पड़ा। तो दोस्तों जो नदियाँ आती है ना, ये यहाँ से जब निकलती है, समझिएगा, ये महान हिमालय है, और दोस्तों ये नदियाँ जब निकलती हैं यहाँ से, तो दोस्तों ये लघु हिमालय था हमारा। तो दोस्तों इसको काट देती है, नदियाँ होती है ना, इसको काट के आगे बहती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि दोस्तों लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, तो लघु हिमालय को हम निम्न हिमालय और मध्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये मध्य में स्थित होता है, ठीक है। दोस्तों नदियों के बहाव के कारण मध्य हिमालय कटा छटा है, इसलिए इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा था। हमने बताया दोस्तों कि जो ऊपर से नदियाँ आती हैं, दोस्तों ये जो नदियाँ आती हैं ऊपर से बहती हुई, तो दोस्तों हिमालय को काट देती है, लघु हिमालय को काट देती है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में ये काटती है। और जो कट जाते हैं दोस्तों, इनको अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो लघु हिमालय किस किस नाम से जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसे हम पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में इसे मसूरी कहते हैं, दोस्तों मसूरी आप गए होंगे, ठीक है। नेपाल में इसे महाभारत और नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, समझ गए होंगे। लघु हिमालय में दोस्तों दो प्रमुख दोस्तों दर्रे स्थित हैं। इसी में दोस्तों लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में दो दर्रे बुर्जिला और पीर पंजाल स्थित हैं। और यहीं पर दोस्तों घाटियां, बहुत प्रसिद्ध घाटियां जिसको आप घूमने जाते दोस्तों, विजिट करने जाते हैं, कांगड़ा हो गया, कुल्लू मनाली कहते हैं, कुल्लू जाएंगे, कुल्लू घाटी ना, तो कुल्लू हो गया, लाहौल हो गया, स्पीति हो गया और कश्मीर घाटी, ठीक है। ये किस पर हैं, लघु हिमालय पर। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि कुल्लू घाटी को देवताओं घाटी कहते हैं। ये आपके वीडियो री एग्जाम में पूछा गया कि देवताओं की घाटी किसको कहते हैं, कुल्लू घाटी को देवताओं घाटी कहते हैं, ठीक है। घाटी क्या होता है दोस्तों, देखिए जो पर्वत होते हैं ना, पर्वत ऐसे होते हैं, ऐसे। तो दोस्तों ये जो ऊंचाई होती है, यहाँ पे किसी का रहना संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये हिस्सा होता है ना, निचला वाला हिस्सा जहाँ पे आदमी थोड़ा सा रह सकता है, इसको हम घाटी कहते हैं दोस्तों। उसी तरीके से जैसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कश्मीर घाटी, ये सभी कहाँ हैं दोस्तों, तो ये लघु हिमालय की क्या है, भाग हैं। किसके हैं भाग, तो लघु हिमालय के भाग हैं। आई होप समझ रहे होंगे दोस्तों। और इसमें से कुल्लू घाटी को हम क्या बोलते हैं, देवताओं की घाटी बोलते हैं। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सबसे निचला हिस्सा क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है मेरे दोस्तों। हमने पहले महान हिमालय बताया, फिर मध्य हिमालय बताया, लघु हिमालय बताया, और दोस्तों सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय की खास बात क्या होती है, सबसे नवीनतम ये है। देखिए सबसे पुराना हिमालय में कौन सा होगा, पहले वाला, फिर दोस्तों उसके बाद ये बना। अब दोस्तों सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। वैसे दोस्तों हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वत ही है, ठीक है। मगर दोस्तों उसमें भी सबसे नवीनतम कौन सा अगर ऑप्शन मिल जाए तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको हम बाह्य हिमालय कहते हैं, सबसे बाहर हिस्से में है, और इसको उप हिमालय कहते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, बाह्य हिमालय किसको कहते हैं, शिवालिक हिमालय को। यह हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही, सबसे नया बना हुआ है। और दोस्तों यह हिमालय की सबसे बाहरी परत या फिर श्रेणी है दोस्तों। SSC CHSL में पूछा गया था, हिमालय की सबसे बाहरी परत या श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पर कोणधारी वन, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम पश्चिम में दून, जैसे देहरादून हो गया, पूर्व में दोस्तों द्वार हरिद्वार हो गया, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पैर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दून दोस्तों क्या होते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जिन पे दोस्तों लोग रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यूपी से 2017 में पूछा गया कि लघु हिमालय और बाहरी हिमालय किसको, शिवालिक हिमालय के बीच के सपाट को दोस्तों क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, जैसे देहरादून हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझना है कि लघु हिमालय और बाहरी हिमालय जो सपाट मैदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका जो मैदान होता है जहाँ पे लोग बसना चाहते हैं दोस्तों, वो शुरू होता है। तो शिवालिक के नीचे वाले हिस्से को हम तराई, भाभर, तराई, है ना, इस तरीके से इसको हम डिफाइन
करते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए होंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हिमालय को ही हम प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय वर्गीकरण करके एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कि अभी तो हमने हिमालय को बांटा, अब दोस्तों इसको क्षेत्र के आधार पर बांट लें। क्या क्षेत्र के आधार पर इसको हम बांट के देखते हैं। देखिए इस आधार पर दोस्तों इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को का प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण जब हम करते हैं इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय दोस्तों विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, जहाँ दोस्तों सिंधु नदी बह रही होगी और दोस्तों सतलुज नदी, सिंधु नदी सतलुज नदी मान लें दोस्तों बह रही, इसके बीच के हिस्से को हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन श्रेणियाँ आएंगी, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर दोस्तों ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएंगे अगर हम इसको क्षेत्रीय आधार पर बांटते। वैसे दोस्तों हमने आगे पढ़ाया था कि दोस्तों ये जास्कर वास्कर हैं, ये दोस्तों ट्रांस हिमालय को पाते हैं, मगर दोस्तों इसको हम अगर प्रादेशिक हिसाब से बांटते दोस्तों तो ये इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों कश्मीर हिमालय में ही डल झील, बुलर झील है ना, पांगोंग लेक और दोस्तों मुमारी झीलें भी स्थित है। दोस्तों डल झील बहुत पूछा था है ना, डल झील बहुत पूछा था, डल और बुलर झील बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हिमानी की बात करें यानी कि हिमानी की बात करें दोस्तों बाल्टेरो और सियाचिन, सियाचिन सबसे ऊंचा हिमनद है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है। और दोस्तों हिमालय, कश्मीर हिमालय में दोस्तों जाफरान यानी कि दोस्तों केसर की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए, केसर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर हिमालय आप समझ गए। चलिए दूसरा दोस्तों कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, सतलज व काली नदी के बीच स्थित है, लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नंदा चोटी। ठीक है, नंदा चोटी दोस्तों 7817 मीटर की ऊंचाई है। चोटियां और कौन कौन सी हैं कुमायूं हिमालय पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ दोस्तों आपको पता है ये पवित्र स्थल भी हैं। ठीक है, त्रिशूल हो गया, माना हो गया, कामेत हो गया, नंदा देवी होगा। यहीं पर दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री भी स्थित है, यानी कुमायूं हिमालय पर ही दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री यानी 4 जो धाम है, मिनी 4 धाम है दोस्तों उत्तराखंड के, वो इसी हिमालय पे स्थित, किस पर, कुमायूं हिमालय पर। यहाँ पे झीलों की बात करें दोस्तों नैनीताल, आपको पता है मैं अभी घूम के आया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है नैनीताल, भूमिताल, सात ताल, राकस ताल दोस्तों ये सभी ताल भी यहाँ स्थित किस पर, कुमायूं हिमालय पर। और दोस्तों माना और नीति दर्रे भी यहाँ पर स्थित है, किसमें, कुमायूं हिमालय दोस्तों। वैसे दोस्तों ये उत्तराखंड का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय दोस्तों काली नदी व तीस्ता के मध्य स्थित है, 800 मीटर, कितना, 800 किलोमीटर। देखिए एक चीज़ हमसे आज गलती हो रही है कि जिसको हम मीटर कहना चाहिए उसको किलोमीटर, जिसको किलोमीटर उसको मीटर कह रहे हैं। दोस्तों नेपाल हिमालय काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य, यह हिमालय का सबसे लंबा, अगर सबसे लंबा हिमालय पूछ ले प्रादेशिक आधार पर तो नेपाल हिमालय। ठीक है, यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल व भूटान तक फैला हो दोस्तों। इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 के अलावा अन्नपूर्णा चोटी, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा और मकालू चोटी भी स्थित है। कहाँ पर, नेपाल हिमालय पर। उसके बाद दोस्तों असम हिमालय, असम हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, तो तीस्ता, इसका विस्तार तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, 750 किलोमीटर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश व भूटान तक फैला हुआ है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी दोस्तों इसी पर स्थित नामचा बरुआ तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा 7756 मीटर ये यहीं पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिस्का टीवी, सिस्का टीवी। ठीक है, सिस्का टीवी, सिस्का है ना, सी से सिस्का, सिस्का टीवी है ना, टीवी। देखिए सिस क्या होगा, देखिए पहला कश्मीर हिमालय, कश्मीर सिस, सिस के बीच स्थित, सिस से होगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। ठीक है, तो सिस हो गया। ठीक, मतलब सिंधु से सतलज के बीच का कश्मीर नदी। अब फिर सका, सा से दोस्तों सतलज और का से काली नदी है ना, सिस्का, काली नदी के बीच दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच दोस्तों क्या हो जाएगा, कुमायूं है ना, कुमायूं हो जाएगा। सिस्का हमने बताया ना, सिस्का, सिस्का। तो सतलज, देखिए सिंधु और सतलज के बीच दोस्तों आपका पहला वाला हो गया। ठीक, कश्मीर वाला हो गया। और दोस्तों सिंधु और काली नदी के बीच दोस्तों हो जाएगा क्या, आपका कुमायूं। ठीक है, सिस्का। और टीवी, ठीक है, का टीवी, तो का टीवी है ना, का से दोस्तों सिस्का टीवी है ना, का और टी से दोस्तों हो जाएगा काली नदी और टी से दोस्तों तीस्ता के बीच नेपाल हो जाएगा। और दोस्तों फिर हो जाएगा वी दोस्तों, वी हो जाएगा फिर दोस्तों तीस्ता और वी से दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बीच दोस्तों आपका अंतिम हो जाएगा यानी कि असम।
ठीक है, असम हिमालय। तो ये सभी चीज़ें आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हो, ठीक है, ये हिमालय आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाओगे। अब दोस्तों कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ उनके बारे में देख लेते हैं, बस यही, फिर इसके बाद दोस्तों इसको एंड करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी, जैसे अरुणाचल प्रदेश आपसे पूछेगा, पटकोई बूम पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को याद रखें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। नागालैंड में दोस्तों नागा पहाड़ी है ना। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ी दोस्तों। मणिपुर में एक चीज़ याद रखेंगे, लोकटक झील, लोकटक झील है ना, है ना, लोकटक झील है। और दोस्तों कैबुल लामजाओ है ना, अगर दोस्तों लोकटक झील पर ही एक अभ्यारण्य है, लोकटक झील पर लिख लीजिएगा कैबुल लामजाओ है ना, कैबुल लामजाओ दोस्तों, ये क्या है, एक दोस्तों उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ठीक, अभ्यारण्य है, जो कि दोस्तों तैरता हुआ एकमात्र अभ्यारण्य पूरे विश्व का, ये बहुत पूछा है, कैबुल लामजाओ है ना, कैबुल लामजाओ है ना, ये दोस्तों क्या है, तैरता हुआ अभ्यारण्य है, कहाँ पर, मणिपुर में। चलिए मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो मिजो पहाड़ी और लुसाई हिल्स। क्या, मिजो पहाड़ी और लुसाई हिल्स कहाँ है, मिजोरम में। याद रखिएगा, मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई 2157 मीटर है, जिसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया। तो मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फोंगपुई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन कहते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया। वही दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंती, देखिए गारो खासी जयंती दोस्तों, यहाँ पर जगह भी है और दोस्तों पहाड़ियाँ भी हैं और दोस्तों जनजातियाँ भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई दोस्तों असम में मिकिर रेगमा पहाड़ी असम में है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 में अभी लेटेस्ट पूछा गया कि बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला दोस्तों क्यों नाम इसका, तो ये बैल के कुबड़ की तरह दिखती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला है। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए दोस्तों प्रसिद्ध खान भी है। और लौह अयस्क में कौन सा, तो हेमेटाइट वाले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। यूपीएस पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों बस आप एक बार जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरा इतिहास पढ़ा रखा, जाकर एक बार देख लीजिए। और ये आपका स्टैटिक जीके एक बार जरूर देखिए, स्टैटिक जीके पूरा कराया है, हिंदी पूरी कराई है, तो एक बार जाकर देख तो लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी और कोर्सेज मिल जाएंगे। जाइए कोर्सेज वाले कॉलम में कोर्स मिल जाएंगे, ई बुक वाले कॉलम में बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों आप जाएंगे, देखिए आपके इतिहास की ई बुक है मात्र दोस्तों 50 रुपये में। और ये हमारा कंप्यूटर बैच दोस्तों 199 रुपये आपको मिलेगा, सभी UP-SSC सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो दोस्तों अभी फॉरेस्ट गार्ड का हो, AGTA हो, जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, सबके लिए काम आएगा, ठीक। स्टैटिक जी के दोस्तों यूपी पुलिस में इसने सबसे ज़्यादा धमाल मचाया था, आपको पता होगा। और सफलता 2.0 बैच दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों के लिए मात्र 399 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों 2 टीचर आपको खुद ही सिलेक्टेड मिलेंगे। तो जाकर के दोस्तों इसको ले सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। यह है दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की ई बुक दोस्तों, इतने सारे चैप्टर आपको मात्र 50 रुपये मिलेंगे, इतने सारे चैप्टर मात्र आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो जाकर के दोस्तों इसको ले लीजिएगा। ये दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।